हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा इसमें वाटर लेसन चल रहा है, वाटर लेसन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि चाहे नीट पेपर चाहे बोर्ड पेपर हर पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आज का नए हेडिंग एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, इसको हम स्टार्ट करें इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, हर वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा। और शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है, जो आप दो बैठे होते हैं उनके पास बच्चों ये वीडियो पहुंचता रहेगा। तो आज हेडिंग होता है एपोप्लास्ट एंड द सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट माने अलौकी और सिम्प्लास्ट माने समलौकी जो होता है। पाथवे माने दो हेडिंग होती है, एपोप्लास्ट एंड द सिम्प्लास्ट पाथवे। अब इसके अंतर्गत जो होता है स्वतंत्र रूप से हाँ, तो एपोप्लास्ट एंड द सिम्प्लास्ट पाथवे आता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। तो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो होता है जो स्वतंत्र रूप से जैसे हमारी सेल हो गया जो है वो सेल वाल हो गया, तो सेल वाल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से जो होता है वाटर के मॉलिक्यूल जो होता है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पहुंचते रहते हैं जो है वो। माने इसमें सेल वाल जो होता है क्या काम करता है कि वाटर को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पहुंचाने में क्या करता है, हेल्प करता है वो। अब होती है अगली हेडिंग होती है सिम्प्लास्ट पाथवे होता जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जल जो होता है जीव द्रव्य के माध्यम से माने प्रोटोप्लाज्म के माध्यम से जो होता है, प्रोटोप्लाज्म तंतुओं या प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है प्लांट सेल पाए जाते हैं, तो प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचता रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, जो होता है सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। अब होती है कि अगला होता है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे जो है वो, इस केस में इसके अंतर्गत जो होता है जल जो होता है प्रसरण क्रिया द्वारा झिल्ली में से होकर के दो बार गुजरता है, जो है ये गुजरता हुआ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचता है। माने इसके अंतर्गत जो है जल प्रसरण क्रिया द्वारा झिल्ली में से होकर के दो बार गुजरता हुआ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या करता है, ये प्रवेश करता है। इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं जो है वो। तो नेक्स्ट हेडिंग आता है मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेल। नेक्स्ट हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेल, और इसकी हिंदी होती है रसारोहण की क्रियाविधि। तो रसारोहण जो होता है एसेंट ऑफ सेल माने सेल का जो होता है नीचे से लेकर ऊपर तक परिवहन को, इसको हम एसेंट ऑफ सेल कहते हैं। यह इसकी हिंदी होती है रसारोहण क्रियाविधि होता है वो। इसमें पहली हेडिंग आती है वाइटल फोर्स थ्योरी। नंबर 1 है वाइटल फोर्स थ्योरी, और इसको जो है वो पहला आता है गार्ड-लेविस्की। माने इसको प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जो है वो गार्ड-लेविस्की आए हैं वो। तो गार्ड-लेविस्की ने जैव शक्तिवाद या वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया जो है वो। अब होती है तो इसके अनुसार जो होता है रसारोहण जो है जीवित कोशिका से संबंधित अन्य जैविक क्रियाओं की भांति जो होता है यह एक जैविक क्रिया होती है वो। इसके अनुसार यह प्रमाणित हो चुका है कि जीवित कोशिका का कोई योगदान रसारोहण में नहीं होता जो है वो। अब होती है इस क्रिया विचारधारा केवल जो होता है जैविक महत्व ही इसमें रह गया है वो। और कुछ अनुवाद जैसे कि इसमें आता है नंबर 1 आता है गार्ड-लेविस्की का जो है वो। तो गार्ड-लेविस्की ने जो है वो इसको प्रस्तुत किया जो है, इसके समर्थक थे, और देने वाला इसको बेस्टर-मेयर वैज्ञानिक था। अब होती है इनके अनुसार जो है पौधों के तनों में जल का ऊपर चढ़ना कुछ मृदुतक की माने जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं इनकी जीवित कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। माने जो पैरेन्काइमा होती है उसकी जीवित कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है वो। अब होती जाइलम वाहिनियां और वाहिकाएं केवल जो होती हैं उदर संग्रहित क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं वो,
और इस मत के समर्थक जो है गार्ड-लेविस्की है वो, और इसको दिया था बेस्टर मीट ने दिया था वो। माने इस परिकल्पना को बेस्टर मियर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, और गार्ड-लेविस्की जो है इसके समर्थक थे जो है वो। अब होती है कि यह मान नहीं है वो, इसके दो प्रमुख कारण होते हैं वो, क्योंकि ये मान नहीं है वो, क्योंकि इसके दो प्रमुख कारण होते हैं वो। जीवित कोशिकाओं के अभाव या अनुपस्थिति में जल ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। माने जीवित कोशिकाओं के अभाव में जो है वो, अनुपस्थिति में भी जल जो होता है ऊपर की ओर जो होता है ये चढ़ता रहता है वो। अब अति जीवित कोशिकाओं को बाधित करने वाले कारक इनहिबिटरी सब्सटेंसेस भी जो होता है वो रसारोहण की क्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं वो। तो ये होती है वाटर फोर्स थ्योरी। अगला होता है पल्सेटरी मूवमेंट थ्योरी। नंबर 1 पल्सेटरी मूवमेंट थ्योरी, और इसको देने वाले जो है वो एस.सी. बोस जो है वो, माने कि सर जगदीश चंद्र बोस जो है वो, इन्होंने इसको जो प्रस्तुत किया हुआ है उसको क्या कहते हैं, पल्सेटरी मूवमेंट कहते हैं वो। इसमें इन्होंने क्या काम किया कि एक जो है गैल्वेनोमीटर लिया और एक गमला लिया जो है वो, और इसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए कि प्लांट हो गया जो है ये प्लांट हो गया। अब होती है कि यहाँ पर क्या होता है, ये एक इन्होंने मशीन लगाई जो है वो, मशीन से माने गैल्वेनोमीटर जब निडिल जो होती है एक जो होता है वो एंडोडर्मिस तक पहुंचती है वो, तो क्या हो जाता है कि गैल्वेनोमीटर सुई जो होती है घूम जाती है वो, क्योंकि इसमें क्या होता है पल्सेशन क्रिया होती है, जिससे जो होता है सब्सटेंस माने एसेंट ऑफ शेप होता है वो। इसको क्या कहते हैं, इसको पल्सेटरी मूवमेंट कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक प्रोब द्वारा इन्होंने जो है वो प्रस्तुत किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो है ये। सर जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक जो है वो जगदीश चंद्र बोस ने जो है पल्सेटरी मूवमेंट को बच्चों जो है वो इसको प्रस्तुत किया है वो। नेक्स्ट आता है फिजिकल फोर्स थ्योरी। नेक्स्ट है फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी, और इसमें पहला आता है इन्विशन थ्योरी। नंबर 1 इन्विशन थ्योरी, और इसकी हिंदी होती है अंतःशोषणवाद, या इसको कहते हैं इन्विशन थ्योरी कहते हैं जो है वो। अब होती है पौधों के रसारोहण के संदर्भ में इस सिद्धांत को उंगर नामक वैज्ञानिक ने जो है वो प्रस्तुत किया, और जिसका समर्थक जो है सेल्स ने किया। इस वैज्ञानिकों के अनुसार जो है रसारोहण की क्रिया जो है जाइलम एलिमेंट्स की मोटी भित्ति के अंतःशोषण बल के फलस्वरूप होता जो है वो, और इस कल्पना को विशेष नहीं महत्व मिल सका, माने इस हाइपोथेसिस को विशेष महत्व बच्चों नहीं मिल सका जो है वो, क्योंकि अब यह साबित हो चुका है कि जब पौधे के तने में जाइलम अवयवों को ल्यूमेन से होकर चढ़ता है वो, ना कि जाइलम अवयवों की मोटी भित्तियों द्वारा जल में तने में ऊपर चढ़ता है वो। इसके अतिरिक्त ये कटे हुए भाग स्तंभ के सिरे पर वाहिकाओं की गुहिकाओं को मोम जिलेटिन ठोस वसा आदि पदार्थों से ढक दिया जाए तो स्तंभ पर लंबी पत्तियां जो होती मुरझा जाती हैं वो। इससे स्पष्ट होता है कि रसारोहण जो होती है वह अंतःशोषण नहीं होता है, माने रसारोहण जो होती है इसमें अंतःशोषण नहीं होता जो है वो। अब होती है नंबर 2 होता है कैपिलरी फोर्स थ्योरी। नंबर 2 कैपिलरी फोर्स थ्योरी, और इसकी हिंदी होती है केशिका बल मत। तो केशिका बल मत का सर्वप्रथम जो है वो क्रिश्चियन और नाम वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, और यह वाद जो होता है पूर्णतः भौतिक क्रिया पर आधारित होता जो है वो। इसके मतानुसार जाइलम की जो वेसल्स होती हैं वह केश नली के समान कार्य करती हैं वो, और उनमें उत्पन्न जो होता है उत्पन्न तल सरफेस टेंशन के कारण जो है रसारोहण की क्रिया होती है।
तो ये रहा जो है वो इसके बारे में फिजिकल फोर्स हुई रहा। अब नंबर 3 आता है कैपिलरी थ्योरी ऑफ द बोहम। नंबर 3 कैपिलरी थ्योरी ऑफ बोहम। तो ये साइंटिस्ट है बोहम। बोहम जो है 1809 ईस्वी में जो है बोहम वैज्ञानिक 1809 ईस्वी में आए हैं। इन्होंने रसारोहण के लिए कैपिलरी थ्योरी का प्रतिपादन किया जो है वो। और बोहम के मतानुसार पौधों में रसारोहण की जो वाहिकी जो होती है वाहिकी तत्वों की कोशिकाओं और वायुमंडलीय दाब के कारण जो होता है ये होता है वो। और इस बात को निम्नतम कारणों से इसको मान्यता नहीं मिल सकी। केशकत उत्पन्न होने के निमित्त केशिकाएं जो होती हैं पतली और खुली होनी चाहिए तथा उनका सीधे जल के अवयवों के साथ रहना जो होता है वो आवश्यक होता है वो। और नंबर 2 होता है केशिकत के कारण अधिक से अधिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही उत्पन्न हो सकता है वो। इसलिए जो होता है इसको मान्यता बच्चों नहीं मिल सकी है वो। तो ये रहा कैपिलरी थ्योरी ऑफ द बोहम रहा जो है वो। नंबर 4 आता है नंबर 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी और इसकी हिंदी होती है वायुमंडलीय दाब। तो इस बात के अनुसार पौधों में रसारोहण जो होता है वायुमंडलीय दाब के फलस्वरूप होता है वो। लेकिन वायुमंडलीय दाब ही कुछ ऊंचाई तक ही वायुमंडलीय दाब द्वारा जल कुछ ही ऊंचाई तक ऊपर कर सकता है वो, जो कि ऊंचे पौधों के लिए जो होता है सफल नहीं होता है वो, क्योंकि सामान्य पौधों की ऊंचाई अधिक होती है वो। तो अपर्याप्त वायुमंडलीय दाब के कारण जल ऊंचाई तक पहुंचने में असफल रहता है वो। अतः इस बात को बहुत ज्यादा जो होती मान्यता नहीं मिल चुकी है। बच्चों आज से इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।